लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सुप्रीम गू वैंग जिन के दिए क्रिस्टल का इस्तेमाल करके एंशिएंट एम्पायर लेवल पर पहुंच गया था। दूसरी तरफ मो बिंग ने लिन फैमिली को धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने उसे धोखा दिया तो वो उन सबको मार देगा। इधर फेंग लिंग ने वुमेन वर्ल्ड के नेचर को पहले से काफी ठीक कर दिया था, जिसके बाद जेनी ने जिन को और भी अलायंस बनाने की सलाह दी थी। तो जिन हाइतियान वर्ल्ड को भी अपना अलायंस बनाने के लिए वहां आ गया था, लेकिन वो अपनी सर्वेंट्स को वहां नहीं लाया था ताकि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो। पर जैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर एक समुंदर में गिरता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उस वर्ल्ड में वांटेड है। तभी उस वर्ल्ड की एक सुनिंग नाम की लड़की ने जिन को पकड़ लिया था। तो जिन ने उसे अपना टोकन दिखाते हुए उससे कहा था कि मैं यहाँ तुम्हारे यंग मास्टर से मिलने आया हूँ और मेरा नाम हाओ सुहाई है। तो ये सुन के सुनिंग जिन को अपनी एकेडमी में ले गई थी, लेकिन वो एकेडमी बहुत ज्यादा शांत थी। तो जिन ने इस बारे में सुनिंग से पूछा था, तो सुनिंग ने उसे बताया था कि ये एकेडमी पहले ऐसे नहीं थी। तभी वहाँ उस एकेडमी के 2 और स्टूडेंट्स आ गए थे, जिसके बाद वो सब मिलके जिन के बारे में बातें करने लगे थे कि उसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। पर उसी वक्त सुनिंग की टीचर वहाँ आ गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में सुनिंग की टीचर जिंग लियो सुनिंग और बाकी दोनों स्टूडेंट्स को डांटते हुए वहां से भेज देती है, जिसके बाद वो जिन से उसका नाम पूछते हुए उसे केक खाने को देती है। तो जिन बताता है कि मेरा नाम हाओ सुहाई है। ये सुन के वो जिंग लियो जिन से कहती है कि मेरे स्टूडेंट्स ना समझ है, इसलिए मैं होप करती हूँ कि उन्होंने तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डाला होगा। जिस पे जिन कहता है कि वो स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे और फ्रेंडली है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस पे जिंग लियो जिन से कहती है कि तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो और हमारी एकेडमी आम गेस्ट को ट्रीट नहीं करती, इसलिए ये केक माफी के तौर पर खाके यहाँ से चले जाना। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है। तभी जिन जिंग लियो की चेयर पर तियानजी अलायंस का सिंबल देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जिंग लियो वूजी वर्ल्ड से है। उसी वक्त टीचर वहाँ छुपी हुई सुनिंग से कहती है कि इस गेस्ट को बाहर तक छोड़ने के बाद दरवाजा बंद कर देना। तो सुनिंग को ना चाहते हुए भी जिन को बाहर जाने के लिए बोलना पड़ता है। तो जिन बाहर जाते हुए सुनिंग से बोलता है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जिन को तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम उसकी कितनी बड़ी फैन हो। अब जिन एकेडमी से बाहर चला जाता है, जहाँ इसकी वजह से सुनिंग थोड़ी निराश हो जाती है। इसलिए वो जिंग लियो के पास जाके उससे बोलती है कि हाओ सुहाई यंग मास्टर वू से मिलने आया था, अगर हम उसे अच्छा ट्रीट करते तो हमें बहुत फायदा होता। ये सुन के जिंग लियो कहती है कि कुछ प्रॉब्लम सिर्फ बातों से सॉल्व नहीं करी जा सकती, इसलिए ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैंने भी ये सोचना बंद कर दिया है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। उसी वक्त वहाँ पर कुछ बंदे एकेडमी का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। तो सुनिंग ये देखकर उन पे अटैक करती है। साथ ही वहाँ बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक जो कि 10,000 स्वॉर्ड सेक का सेक्ट मास्टर था, वो सुनिंग के अटैक को रोक लेता है। अब वो सेक्ट मास्टर जिंग लियो से पूछता है कि तुम कैसी हो। इस पे जिंग लियो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि तुम अब की बार हमें परेशान करने क्यों आए हो। ये सुन के वो सेक्ट मास्टर बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम यहाँ एक कल्टीवेटर को लाई हो जो दूसरे वर्ल्ड से आया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम हाइतियान वर्ल्ड पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही हो। ये सुन के सुनिंग उसे गुस्से में बोलती है कि कुछ भी बकवास मत करो, वो कल्टीवेटर सिर्फ यहाँ यंग मास्टर वू से मिलने आया था, पर अगर फिर भी तुम्हें शक है तो फिर तुम उसके पीछे जाओ, ना कि यहाँ हंगामा करो। इस पे वो सेक्ट मास्टर कहता है कि मैंने अपने कुछ लोग उस कल्टीवेटर के पीछे भी भेज दिए हैं, लेकिन क्योंकि जिंग लियो वूजी वर्ल्ड से है, इसलिए इस सब के पीछे कुछ हिडन मोटिव भी हो सकता है और उसी का पता लगाने हम यहाँ आए हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमें इस एकेडमी से कोई न कोई सबूत जरूर मिलेगा। अब वो अपने लोगों को एकेडमी सर्च करने भेजने लगता है। तो ये देखकर जिंग लियो ग्रेट एनलाइटमेंट फॉर्मेशन की मदद से उन सभी को वहीं रोकते हुए उनसे कहती है कि ये एकेडमी तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम जब मर्जी सर्च कर सकते हो, इसलिए शांति से यहाँ से चले जाओ। इधर उस सेक्ट मास्टर के सैनिक उससे कहते हैं कि इस फॉर्मेशन की वजह से हम हिल नहीं पा रहे हैं और ये हमारी एनर्जी भी कंज्यूम कर रही है। तभी वो सेक्ट मास्टर जिंग लियो से कहता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रही हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि तुम्हारे इरादे सही नहीं है, क्योंकि बूजी वर्ल्ड के लोग वैसे भी अच्छे नहीं होते। अब वो सेक्ट मास्टर अपनी स्वॉर्ड को 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड में बदलकर जिंग लियो की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है, जिसकी शॉक वेव से जिंग लियो अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। तो ये देखकर सुनिंग गुस्से में एन्चेंटेड पेपर से अपने क्लोन बना के अपने एक क्लोन से सेक्ट मास्टर की स्वॉर्ड को रोकने लगती है और दूसरे से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो सेक्ट मास्टर बड़े आराम से सुनिंग के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उसे भी पीछे फेंक देता है।
अब वो सेक्ट मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर से सुनिंग को अपनी तरफ खींचते हुए उसका गला पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम जैसी छोटी सी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सेंट किंग पर हमला करने की। अब वो सुनिंग को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस सेक्ट मास्टर के सिपाही की बॉडी आकर गिरती है, जिसे जिन ने वहाँ पर फेंका था, क्योंकि उसने अपने पीछे लगे सैनिकों को मार दिया था। अब सुनिंग जिन को वहाँ देखकर खुश हो जाती है। इधर जिन सेक्ट मास्टर से कहता है कि अच्छा तो तुम सेंट किंग लेवल पर हो, तो फिर तुम कितनी टेक्निक्स जानते हो। इस तरफ वो सेक्ट मास्टर ये सुन के जिन का लेवल देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो भी नहीं देख पा रहा था। अब वो अपने सिपाहियों से जिन पर अटैक करने को कहता है, तो जिन अपने नाइफ्स की मदद से उनमें से कुछ सिपाहियों की स्वॉर्ड्स को काट देता है। तभी बाकी सिपाही जिन पर एक साथ अटैक करते हैं, तो जिन डिवाइन कंपास बना के उन सभी को एक जगह रोक देता है। तो ये देखकर सेक्ट मास्टर चौंकते हुए कहता है कि ऐसा करना पॉसिबल भी कैसे है, इसने तो उन लोगों के समय को ही रोक दिया। अब वो सेक्ट मास्टर 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड बना के जिन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिन अपनी स्पीड की मदद से इधर उधर भागते हुए उससे मजे ले रहा था। तो वो सेक्ट मास्टर ये देखकर 5 डेडली स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल जिन पर करता है, लेकिन जिन उससे बच जाता है, जिसके बाद जिन अपना स्टार स्प्लिटिंग हैमर निकालकर सेक्ट मास्टर को जमीन पर देकर मारता है। इसके बाद वो उस सेक्ट मास्टर के माथे पर अपनी गन रखते हुए बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, इसलिए ये सब बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हें लड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी बंदूक की गोली तुमसे कई ज्यादा तेज है। ये सुन के सेक्ट मास्टर बोलता है कि इन सब में मेरी गलती नहीं है, सिटी लॉर्ड ने मेरे सेक्ट को कमांड दी थी कि मैं यहाँ आसपास नजर रखूं कि यहाँ कोई दूसरे वर्ल्ड का बंदा ना आ जाए। ये सुन के जिन उसे धमकाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सिटी लॉर्ड ने किसी मासूम सी लड़की की गर्दन पकड़ने के लिए भी कहा था? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी गोली से उड़ा देता हूँ। ये सुन के सेक्ट मास्टर जिन से माफी मांगते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी अपने सैनिकों के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। तो जिन उसके सैनिकों को आजाद कर देता है, जिसके बाद सेक्ट मास्टर अपने सैनिकों के साथ वहां से भाग जाता है। अब जिन सुनिंग के पास जाके उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पे सुनिंग हाँ करती है। तभी जिंग लियो जिन से कहती है कि जिन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम हमें बचाने यहाँ वापस आओगे, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन का नाम सुन के सुनिंग समझ जाती है कि हाउ सुहाई ही जिन है। साथ ही जिन भी उसे बोलता है कि मैं ही वो जिन हूँ जिसकी तारीफ करते तुम नहीं थकती। तो ये सुन के सुनिंग शर्माने लगती है। आगे जिंग लियो जिन से कहती है कि मैं तियानजी अलायंस की फॉर्मेशन मास्टर हूँ और कुछ समय पहले 2 सुप्रीम के बीच में झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं अकेली हाइतियान वर्ल्ड में आ गई थी और मैंने यहाँ पर आके स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले जब हाइतियान सिटी की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो ये फॉर्मेशन मैप हमारी एकेडमी में मिला था और इसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम पिल के बारे में है। तो जिन उस कागज को देखते हुए कहता है कि ओल्ड मैन गू वैंग को पता लग गया था कि मैं यहाँ आऊंगा, इसलिए इन पेपर्स के रहस्य को सुलझाने के बाद ही हम केओस गेट की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तभी रिंकुन वो पेपर्स देखते हुए कहती है कि ये फॉर्मेशन तो मुझे पूरी नहीं लग रही है, इसलिए इसके चक्कर में हमें और जगह घूमना पड़ेगा। ये सुन के जिंग लियो कहती है कि मेरा तुम्हें ये पेपर देना ही ये साबित करता है कि हाइतियन वर्ल्ड केओस डिजास्टर से फाइट करने में तुम्हारे साथ है। तभी रिंकुन जिंग लियो से बोलती है कि तुम पहले ही बहुत परेशान हो चुकी हो, तो फिर तुम अभी भी हाइतियान के लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? ये सुन के जिंग लियो बोलती है कि पहले हाइतियान ऐसा नहीं हुआ करता था, यहाँ पर कोई भी आ सकता था, जैसे कि मैं पास में यहाँ आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पर मैं इसे वैसा ही बनाना चाहती हूँ और ऐसा मैं तुम्हारे साथ की मदद से ही कर सकती हूँ। ये सुन के जिन जिंग लियो को फ्लावर देते हुए उससे बोलता है कि एक वर्ल्ड की खूबसूरती तभी देखी जा सकती है जब देखने वाले का दिल भी खूबसूरत हो, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब उसके ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।